फर्स्ट स्टेट में जो स्टेटमेंट दी हुई है कि सिस्टेमिक ये एग्जिस्ट करते हैं, मॉर्फ फंजाई होती है, मोल्ड इन कोल्ड, ओनली कॉक्सिडियोइडी सिस्टेमिक सेक्शन होगा ग्रेनुलोमा बनने। ग्रेनुलोमा जो है वो मुख्तलिफ डिजीजेज होती है, लेकिन ये जो इन ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ट्यूबरक्लोसिस के अलावा इनका ट्रीटमेंट के लिए जो है लोकल लिमिटेड एरिया तक सिस्टेमिक है। तो आप एग्जांपल इसमें दी हुई है हिस्टोप्लाज्मा। जब भी आपको डायमोटिक्यू आएगा उसके अंदर पहली जो इम्पोर्टेंट वो ये एंडेमिक लोकेशन। एमसीक्यू में अगर उन्होंने लोकेशन दी हुई है और सिम्टम्स आपको दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा है कौन सा फंगल इन्फेक्शन, तो लोकेशन के हिसाब से आपको बताना है प्लाज्मा या डायमोट, कोई भी डायमोट। तो टॉपिक हमारा जो है वो हिस्टोप्लाज्मा का साथ यहाँ पे दिया हुआ है हिस्टोप्लाज्मा की लोकेशन, एंडेमिक लोकेशन। ये जो है यूएसए के एरिया है, यूएसए एक एरिया एसएलपी कहते हैं, दूसरा ओहायो रिवर वैली। तो ये जो है यहाँ पे ज्यादातर हिस्टोप्लाज्मा पाएगा। फिर इन्होंने बताया भी है केमिकल प्रेजेंटेशन, या ये जो है मैक्रोफेज, माइक्रोस्कोपी पे जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोपी करेंगे तो आपको मैक्रोफेज मिलेगा और उसके अंदर हिस्टोप्लाज्मा फिल होगा आपको। तो मैक्रोफेजेस। दूसरा जो एमसीक्यू हिस्टोप्लाज्मा, ये पहला एमसीक्यू नंबर 2 ये कि साइज ऑफ हिस्टोप्लाज्मा स्मॉलर देन आपके जो हिस्टोप्लाज्मा साइज है वो रेड। फिर इसमें सिम्टम्स भी है हिस्टोप्लाज्मा मैक्रो के अंदर, ये आपको माइक्रो, और जब आप रेड ब्लड सेल के रिएक्ट करेंगे साइज को, हिस्टोप्लाज्मा साइज जो है वो स्मॉलर रेड ब्लड। सिम्टम्स जो है इसमें दिए हुए पैलेट या टंग अल्सर ओरल कैविटी में कॉज करता है। इसके अलावा लंग्स में जो है निमोनिया कॉज, और जब ये डिसेमिनेट होता है, स्प्रेड हो जाता है, तो ये स्प्लीन में जाता है, लीवर में जाता है और बोन मैरो में कहाँ जाएगा, लिवर, ये इन जगहों पे स्प्रेड कर जाता है। तो जब स्प्लीन के अंदर जाएगा तो इसको जो है स्प्लीन में क्यों जाना, इसको क्या मसला है कि ये स्प्लीन और लिवर की तरफ जा रहा है। स्प्लीन और लिवर की तरफ ये इस वजह से जा रहा है कि स्प्लीन के अंदर और लिवर के अंदर क्या होता है, ये लिवर है। लंग्स में ये क्या करेगा, ये आएगा निमोनिया कॉज। लंग्स में जो है हिस्टोप्लाज्मा आया निमोनिया, और ये लंग्स में जो है वो मैक्रोफेज के अंदर रिजाइड करते हैं। इंट्रासेलुलर मैक्रोफेज इसे इनगल्फ कर लेते हैं और फिर ये उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैक्रोफेज की बात आती है तो मैक्रोफेज का काम होता है किसी भी इन्फेक्शन को कन्फाइन कर देना, कन्फाइन टू एन एरिया, एक जगह तक लिमिटेड कर। तो मैक्रोफेज क्या करेगा, ग्रैनुलोमा बनाता है। ग्रैनुलोमा बनेगा इस जगह पे, आपको ग्रैनुलोमा जो है वो आगे क्या होता है, ग्रैनुलोमा बनने के बाद क्रोनिक है तो कैल्सिफिकेशन हो जाए, कैल्सिफाइड हो जाएंगे। कैल्सिफिकेशन के बाद क्या होती है, तो आपको इसकी अगर क्रोनिक डिजीज है तो आपको ग्रैनुलोमा नजर। फिर ये जो है ये अगर पेशेंट है बी का, मोस्ट अगर तो ये पेशेंट है बी का पेशेंट, इसमें क्या करना है, डिसेमिनेट होगा। वहाँ पे होगा डिसेमिनेट होगा, ये लिवर में डिसेमिनेट होगा, स्प्लीन में, इसके अलावा बोन्स में डिसेमिनेट होगा, और ये जो है स्प्रेड होगा। क्यों स्प्रेड होना है, जो मैक्रोफेजेज हैं वो लिवर सेल के अंदर भी होते हैं, लिवर के अंदर भी मैक्रोफेजेज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो ये जाके रिजाइड करेगा। स्प्लीन के अंदर भी मैक्रोफेजेस बन रहे होते हैं, तो ये उनके अंदर भी जाके रिजाइड करेगा। बोन के अंदर होते हैं आपके मोनोसाइट्स जो है वो क्या होते हैं, वो ये बोन के अंदर ये मोनोसाइट्स होते हैं, और मोनोसाइट्स जो है वो मैक्रोफेजेस हैं। तो ये उनको स्किन के ऊपर जब ये जाएगा, स्किन के अंदर होते हैं लैंगरहॉन, ये लैंगरहॉन सेल्स पे जाके अटैक करेगा और एरिथ्रोडोज, ये इसकी डिसेमिनेटेड फीचर है। क्वेश्चन ये आता है कि ये आता कहाँ से है, किस जगह पे होता है। मिशन का भी पता लग गया, हमें क्लिनिकली पता लग गया फीचर्स क्या हैं, और हमें माइक्रोस्कोपी की ये आता कहाँ। ये जो हिस्टोप्लाज्मा का इन्फेक्शन केव्स डिजीज कहते हैं, केव्स ये जो है, जो लोग केव्स, वहाँ पे केव के बैट्स होते हैं, या ये फार्मर्स में भी होता है, वो फार्मर्स जो चिकन को हैंडल करते हैं। तो केव्स, बैट्स, बर्ड, इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है, ड्रॉपिंग जो है वो सॉइल फेवरेबल बना देती है कि हिस्टोप्लाज्मा ग्रो करे। ये केव्स डिजीज है, ये केव्स जो एक्सप्लोर करते हैं, स्पुरंकल्स कहते हैं। और डायग्नोज कैसे करने हैं आपने, डायग्नोसिस के लिए एक तो आपके पास माइक्रोस्कोपी होगी, मैक्रोफेज के नजर आएगा। दूसरा, अगर आपने क्विक डायग्नोसिस करना है तो यूरिन या सीरम का सैंपल ले सकते हैं एंटीजन के लिए। अब ये कैसे याद रखना है कि एंडेमिक किस रीजन में, ये कैसे याद, इसके अंदर अगर आप गौर करें ढंग से, आपने ओहायो को ऐसे याद रखना है कि यहाँ स्टो में ओ है और फिर आई है ओहायो, ये ओहायो रिवर वैली है, ये इन दो जगह में आ गई है। यहाँ पे ये इमेज दिया हुआ है, ये इमेज है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये जो है एक मैक्रोफेज है, इसके अंदर जो है हिस्टोप्लाज्मा ग्रो कर। ये जो इमेज स्टेट्स, ये वाला इमेज भी फर्स्ट एड के, ये हाई यील्ड इमेज, ये बोर्ड, ये सारे इमेज जो है हिस्टोप्लाज्मा हाई यील्ड इमेज। यहाँ पे ये फर्स्ट एड का हमने ये यहाँ पे देखें, ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के अंदर मैक्रोफेज है, यहाँ पे भी मैक्रोफेज है, हिस्टोप्लाज्मा फर्स्ट एड में कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड में हिस्टोप्लाज्मा इमेज दिया हुआ है, इसके अंदर लिवर सेल है, इसके अंदर मैक्रोफेज है और हिस्टोप्लाज्मा के अंदर रिजाइड कर रहा है। लोकेशन मिसिसिपी एंड ओहायो रिवर वैली में। जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे, माइक्रोस्कोपी में पहला एमसीक्यू क्या है कि मैक्रोफेज फील्ड विद हिस्टोप्लाज्मा, मैक्रोफेज के अंदर दूसरा एमसीक्यू आपका है कि ये रेड ब्लड सेल से स्मॉलर होते हैं, रेड ब्लड। फिर जब आप क्लिनिकल साइंस में आते हैं तो अगर तो ये डिसेमिनेट नहीं होगी, इसके अलावा सीबीसी पे आपको पैनसाइटोपिनिया, लेकिन अगर डिसेमिनेट होगी या एचआईवी का पेशेंट है तो उसको पैलेट ओरल कैविटी इन्वॉल्व होगी, डिसेमिनेट करेगा स्प्लीन में, लिवर में, बोन मैरो में, स्किन पे एरिथ्रोडोज करा देगा। साइटोपिनिया बोन मैरो की इन्फेक्शन, स्प्लीन में गया, स्प्लीन की इन्फेक्शन की वजह से स्प्लीन के मैक्रोफेजेस के अंदर ये रिजाइड करते हैं हेपेटोमिक। आपने जो है इसको यहाँ पे दिया हुआ है हिस्टोहाइड्स विद इन मैक्रोफेज, इसकी माइक्रोस्कोपी के लिए याद रखना, एसोसिएटेड विद
बर्ड्स ड्रॉपिंग से एसोसिएट करते हैं, स्पेशली केव एक्सप्लोरर्स जो होते हैं। और केव की कौन सी बर्ड होती है? डायग्नोसिस के लिए आपने एक माइक्रोस्कोपी करनी है, आप एंटीजन टेस्ट कर यूरिन का, ये वाला। बाकी में आपको डायग्नोसिस के लिए यूरिन सैंपल्स में, हिस्टोप्लाज्मा में आपने यूरिन सैंपल लेना।